हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एक नई जानकारी देना चाह रहा हूँ। देखिए, हमारी छत बनकर कंप्लीट हो गई है और इसमें हमने इलेक्ट्रिक पाइप का काम भी करवा दिया है और हमने कवर ब्लॉक भी प्रॉपर वे में लगा दिए हैं। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि लाइट का पाइप करवाने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, लाइट का पाइपिंग करवाने के समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो पाइप काम में ले रहे हैं वो पाइप कैसा है। पहली बात तो इसका डाया 25 का होना चाहिए। जो पाइप है, इसका जो डाया है वो 25 1 इंची का पाइप होना चाहिए। दूसरी बात, पाइप की जो थिकनेस है वो 2 होनी चाहिए। इसकी मोटाई 2 होनी चाहिए, ताकि हम पाइप हैवी ड्यूटी का यूज़ करेंगे तो जब कास्टिंग होगी, लेबर चलेगी इसके ऊपर, तो पाइप हमारा टूटेगा फूटेगा नहीं। तो हमें वायरिंग करते समय किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, ये जो पाइप बीम में जो पाइप जाएगा वो बीम के बॉटम में टच होना चाहिए। देखिए, पूरा बॉटम में टच होना चाहिए। उसके बाद पाइप के मुंह पर टेपिंग करके उसको बंद करना है, ताकि जब हम गिट्टी कास्टिंग करेंगे, गिट्टी बीम के अंदर जाएगी, वाइब्रेटर चलेगा तो उसकी स्लरी पाइप पे न जावे और पाइप चोक ना होवे। अगर पाइप चोक हो गया तो वायरिंग करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, ताकि वो पाइप प्रॉपर वे में उसकी टेपिंग करके बंद रखें। और छत पे हमने कवर ब्लॉक लगा दिए। देखो, 25 का कवर ब्लॉक है। कवर ब्लॉक से ही छत की मजबूती अच्छी आएगी, क्योंकि कवर ब्लॉक बहुत ज़रूरी है और छत में हम 25 का कवर ब्लॉक यूज़ करते हैं। और अब जो कंसील ब्लॉक देख रहे हो आप, ये हैवी ड्यूटी का होना चाहिए और इसके नीचे कागज़ का गत्ता या टेपिंग करके इसको बंद करना चाहिए, ताकि वाइब्रेटर चलेगा, गिट्टी अंदर नहीं जाएगी और चोक नहीं होगा। और जब छत खुलेगी तो इसका जो मुँह है आसानी से खुल जाएगा और हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और हमारा काम दिखने में भी बढ़िया रहेगा। दूसरी बात, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो कॉलम हमारा जो बंधा हुआ है, छत हमारी पूरी बन गई, कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि जो कॉलम की लेपिंग कर रखी है वो प्रॉपर वे में है कि नहीं। डाया इंटू 50 के हिसाब से हमें लेपिंग करनी है, तो वो लेपिंग प्रॉपर वे में होनी चाहिए। और कोशिश ये करना चाहिए कि कॉलम की लेपिंग सेंटर में आए। इस प्रकार से लेपिंग करनी है हमें कि जब हम नेक्स्ट टाइम में कॉलम ऊपर बांधें तो इसकी लेपिंग सेंटर में आए, क्योंकि सेंटर में मिनिमम मूवमेंट एरिया होता है। तो वहाँ लेपिंग सेंटर में करेंगे तो कॉलम की मजबूती अच्छी रहेगी और कॉलम मजबूत होगा। तो इस तरह हमें छत बंधई से कास्टिंग से पहले इन बातों का ध्यान रखना है, ताकि काम हमारा व्यवस्थित होगा, प्रॉपर वे में होगा और छत हमारी मजबूत होगी और काम हमारा बढ़िया होगा। ऐसे हमारी वीडियो को देखते रहिए और अपने कंस्ट्रक्शन काम को बढ़िया कीजिए।